नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंचवीक की 5 कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे पंचवीक के आखिरी दिनों में सुना जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। पंचवीक का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जो लोग पूरे कार्तिक स्नान न कर पाए वो इन 5 दिनों में स्नान करके पूजा जप तप करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा है भीष्म पंचक। प्राचीन समय में महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें भीष्म पिता के पास ले गए ताकि भीष्म पिता उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पिता ने धर्म काम मोक्ष का ज्ञान दिया। भीष्म पिता ने पांडवों को 5 दिन तक यह ज्ञान दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट होकर बोले, हे पितामह, आपके कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्म काम का उपदेश दिया है उसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके नाम पर इस व्रत को स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे अंत में सब सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसलिए कार्तिक मास में पंचभीखु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी द्वादशी को व्रत किया जाता है। त्रयोदशी को भोजन ग्रहण कर, चतुर्दशी पूर्णिमा का व्रत कर 5 वस्तुएं दान की जाती है। इस प्रकार 4 वर्ष तक पंचभीखु किया जाता है। सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5 चीजों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़ों से भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर विदा कर। अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत की कहानी। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी ने आग्रह भाव से कहा, हे प्रभु, आप दिन रात जागते हैं और सोते हैं, इससे सृष्टि का संचालन बिगड़ जाता है और मुझे भी आराम नहीं मिल पाता। तब भगवान ने कहा, आप सही कह रही हैं। आज से मैं हर वर्ष 4 माह निद्रा में रहूंगा। मेरी यह निद्रा योग निद्रा कहलाएगी, जो मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। जो भक्त मेरा भजन सुमरन करेंगे मैं तुम्हारे साथ उनके घर निवास करूंगा। अगली कथा है। एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी रहती थी। एकादशी का सभी लोग व्रत करते थे। कोई भी उनके राज्य में उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति आकर उनसे कहा कि महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। राजा ने उसे अपनी शर्तों के अनुसार नौकरी पर रख लिया और कहा, रोज तुम्हें खाने को सब मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें खाने को अन्न नहीं मिलेगा। उसने हाँ कर दी। जब एकादशी आई तो उसने फलाहार का सामान दिया गया, पर वह महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। तब राजा ने उसे अन्न व चावल दाल दे दिया और कहा, नगर के बाहर जाकर खा लेना। वह नित्य तरह नदी के तट पर जाकर भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा। बोला, आओ भगवान, भोजन खाओ। इसके बुलाने पर भगवान चतुर्भुज धारण किए आ गए, पीताम्बर पहने हुए आ गए और प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह भी अपने घर चला आया। 15 दिन बाद फिर जब एकादशी आई तो वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, इस बार ज्यादा सामान दीजिएगा, इस बार तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा तो उसने कहा, मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं ना, इसलिए दोनों को भोजन कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मुझे विश्वास नहीं, भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं एकादशी का व्रत पूजन करता हूँ, भगवान ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। तब उसने कहा कि आपको विश्वास नहीं तो मेरे साथ चलकर देख लीजिएगा। राजा पीछे छिपकर देखने लगा। उसने खाना बनाया, भगवान को बुलाया, भगवान नहीं आए तो उसने कहा, यदि आप मेरे मान नहीं रखेंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। जब वह कूदने लगा तब भगवान आ गए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान पर बैठकर वापस चले गए। यह देख राजा आश्चर्य में था। उसने सोचा, व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं जब तक मन में शुद्धि ना हो। इससे राजा को ज्ञान हुआ। वह मन से उपवास करने लगा। बाद में उसे वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके बेटा बहू थे। उसकी बहू सुबह कार्तिक स्नान करने गंगा जाती थी। वह किसी पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। उधर राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने जाता। वह यह सोचकर हैरान रहता कि इतनी सुबह जल्दी उठकर कौन स्नान करने आता है, पर मुझसे पहले ऐसा कौन है जो स्नान करने आता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, पर जल्दीबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के लड़के ने माला मोजड़ी देखी तो उसे उठा ली और सोचने लगा, ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी माला मोजड़ी होगी वो कितनी सुंदर होगी। उसने माला मोजड़ी ले जाकर गाँव में
रखवा दिया और कहा कि जिसकी भी हो वह 5 रात मेरे पास आके ये माला मोजड़ी ले जाए। साहूकार की बहू ने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात वहां आऊंगी, किसी को हुकारा भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोता पाला था, उसे पिंजड़े में बंद करके पेड़ पर लटका दिया। बहू सुबह के समय आई और बोली, है कार्तिकेय दामोदर भगवान, पाँव पड़ू नारायण, उस पापी राजा को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। उसने तोते से कहा, तेरे गले पड़ूंगी भैया, मेरी सांस भरियो। तोता बोला, कोई भाई भी सांस भरता है? फिर वह बोली, तुआ तुआ तेरे पंख डालूंगी, सांस भरियो मेरे देवर। इस पर तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी सांस भरूंगा। यह कहकर साहूकार की बहू वहां से चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई तो थी। उसने पूछा, वह कैसी थी? तोते ने कहा, बिजली जैसी काया, होली सी छाया, केले सी कामनी, गुलाबी सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, दर्द होने से मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरा काट कर बैठ गया। जब वह आई तो उसने श्री कृष्ण दामोदर भगवान से उसी तरह प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। वह राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी, तुम सोए थे। अब राजकुमार ने सोचा कि आज मैं आंख में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात होने पर राजकुमार अपनी आंख में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और उसने दामोदर भगवान से प्रार्थना की कि हे कार्तिक के दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा को नींद आ जाए। और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह होने पर राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई तो थी, तुम सो रहे थे। और वह नहाकर चली गई। राजकुमार फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को वह बिना बिस्तर के बैठा। साहूकार की बहू आई तो उसने फिर प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाने जाने लगी तो आंख बंद कर चली गई। राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी। अब तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा। उसने रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से फिर प्रार्थना की कि आपने 4 रात तो मेरी निकाल दी, यह रात भी किसी तरह निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजा को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि इस पापी को कह देना कि 5 रात पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह होने पर तोते ने राजकुमार से कहा, वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। यह सोचकर राजकुमार सोचने लगा कि वह सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। अपने दुष्कर्म के कारण राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे पुत्र का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक सारी बात राजा को बता दी। ब्राह्मण ने कहा, आपके पुत्र की निगाह पतिव्रता स्त्री पर थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। राजा ने ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यदि यह साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए जल से स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार के घर माला मोजड़ी लेकर गया और बोला, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है। यदि आप अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें तो मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। साहूकार बोला, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप अपने बेटे को नाली पर बैठा दें, जब वह नहाएगी तो इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने साहूकार की बात मान ली और अपने पुत्र को नाली के पास बैठा दिया और राजकुमार साहूकार की बहू के नहाए पानी से नहाने लगा। कुछ समय बाद उसका शरीर ठीक हो गया, वह चंदन की तरह चमकने लगा। हे कार्तिकेय दामोदर भगवान, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। पंचबीक देवता की जय हो। अब सुनते हैं चौथी कहानी, तुलसी जी, गाय और धर्मराज जी की कथा। एक गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। वह दान पुण्य बहुत किया करते थे। उन्होंने गाय का भी दान किया और कार्तिक में, माघ में, बैसाख में वह स्नान करते, जोड़ा जोड़ी जमाते, एकादशी के व्रत व उद्यापन करते, पुरुषोत्तम मास की पूजा उद्यापन भी करते। उनका समय हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। उन्होंने अपने बच्चों का धूमधाम से विवाह किया। एक दिन साहूकारनी ने सोचा, हम परिवार की सभी जिम्मेदारियां उठा चुके हैं, अब हमें 4 धाम की यात्रा कर लेनी चाहिए। अब दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा करके वापस भी आ गए। सभी बहन बेटियों को, रिश्तेदारों को बुलाया, भोजन कराया, सभी खुशी खुशी काम संपन्न हुआ। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत दिनों से सपने आते हैं बुरे बुरे, मेरा मन बहुत घबराता है, मैं कुछ दिनों से अपनी बेटी राधा को रोते हुए देखा। साहूकार बोला, अरे भगवान, सपने भी कभी सच होते हैं, तुम बेकार चिंता कर रही हो। यदि तुम चाहो तो मैं राधा को यहीं पे बुला लूं, कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेगी। अब साहूकार की पत्नी ने कहा कि
बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी रहती हैं। अब उसके सास ससुर भी उसके माता पिता हैं। तो साहूकार ने कहा, तुम क्या चाहती हो? साहूकारनी ने कहा, स्वामी मैं सोच रही हूँ कि आप अपने पैसों का बंटवारा कर दो, जायदाद में से एक हिस्सा राधा को भी दे दो। अब उन्होंने अपने सातों बेटे बेटियों को सब कुछ बांट दिया और कहा कि इसमें से एक हिस्सा तुम्हारी बहन राधा का भी है। हमारे मरने के बाद एक हिस्सा तुम अपनी बहन को दे देना। तभी थोड़ी देर में खबर आती है कि राधा का पति नहीं रहा। अब दोनों लोगों पे दुखों का पहाड़ टूट गया। अब राधा के ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। वह अपने माता पिता के पास आकर, भाई भाभीियों के पास आकर रहने लगी। राधा अपने हिस्से में रहने लगी। राधा धार्मिक थी। वह रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करती थी। राधा के आंगन में एक तुलसी का क्यारा था और गाय का क्यारा था। वह खूब उनकी सेवा करती, तुलसी जी को सींचती, दीपदान करती, गाय की सेवा करती। वह सभी माघ कार्तिक बैसाख स्नान व्रत करती, पीपल पतवारी आंवला की रोज पूजा करती, ब्राह्मण को भोजन कराती। साथ ही एक दिन 4-5 दिन हो गए, बारिश के कारण वह भोजन नहीं करा पाई ब्राह्मण को, इस कारण वह भी भूखी रह गई। तब माता लक्ष्मी और विष्णु जी चकवा चकवी के रूप में आए। यह देख राधा बहुत खुश हुई और कुछ दाने लेकर आई, आंगन में डाल दिए। चकवा चकवी ने दाने नहीं खाए। वे आपस में बातें करने लगे, हम तो मानसरोवर के हैं, हम तो केवल सच्चे मोती खाते हैं। राधा अब सुनार के पास गई और जमीन के कागज रखकर सच्चे मोती ले आई, आंगन में डाल दिए। अब चकवा चकवी मोती खा के चले गए। 4-5 दिन बाद राधा ने खाना बनाकर खाया। आंगन में आई तो देखा कि दो मोती पड़े हैं। उसने उसमें से एक मोती तुलसी के क्यारे में डाल दिया और दूसरा गाय के क्यारे में। सुबह होने पर राधा ने देखा तुलसी के क्यारे में सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। उसे देखकर वह बड़ी खुशी। इसके बाद गाय का दूध धोने गई तो देखा गाय के सींग व खुर चांदी से सजे हैं। अब राधा बहुत खुश हुई। उन मोतियों को ले जाकर राधा ने अपनी जमीन छुड़वा ली। अब राधा के पास सब कुछ हो गया। कुछ दिनों बाद उसके भाइयों को पता चला। वह उसके आंगन से तुलसी का बिरला ले जाने लगे तो वो भारी हो गया। मोती तोड़ने लगे तो गाय ने उन्हें सींग मार मार कर भगा दिया। अब वह जल गए और उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा तुलसी का पेड़ ले जाने लगा तो उसका हाथ चिपक गया। तब एक ब्राह्मण ने कहा कि राजा, ये तुलसी का बिरला और गाय आपको नहीं लानी चाहिए थी, यह तो राधा का सत का प्रताप है। यदि आप हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो राधा से माफी मांग लें। कुछ समय बाद राधा बीमार हो गई। उसने अपनी गाय ब्राह्मण को दान कर दी। राधा की तबीयत ज्यादा खराब हुई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। राधा ने अपने समय पे बहुत दान पुण्य किए। गाय का दान ब्राह्मण को किया, इसलिए उसने आसानी से वैतरणी नदी को पार कर लिया। इसके बाद वस्त्र दान किए थे जिससे उसे शरीर पर कपड़े मिले। वह रोज ब्राह्मण को भोजन कराती थी, इसके द्वारा उसे भूखे नहीं रहना पड़ा। अब धर्मराज जी और चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा तो उसे पता चला कि जीवन में राधा ने खूब दान पुण्य अच्छे कर्म किए हैं, उपवास भी किए हैं। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, इसने कभी भी आपके नाम का कोई व्रत पूजन नहीं किया है। यमराज जी ने कहा, राधा बहन, तुम बड़ी दानी भाग्यवान हो, लेकिन तुम मेरे नाम से कुछ भी नहीं किया है। तब राधा ने कहा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने ये सब कोई दान पुण्य व्रत नहीं किया। यह व्रत कैसे किया जाता है मुझे आप बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, यह मेरा व्रत मकर संक्रांति से शुरू होकर कुछ लोग इसे 6 महीने करते हैं, कुछ लोग साल भर करते हैं, कुछ 11-21 दिन और कुछ लोग सवा घड़ी, कुछ लोग 7 दिन करते हैं। यह व्रत करते समय घी का दीपक जलाकर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर कहानी सुनते हैं। चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे ब्राह्मण को दान देते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो मिट्टी की भी दे सकते हैं। नैवेद्य में सवा सेर आटे का टुकड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें। एक भाग छोटे बच्चे को, दूसरा गाय को, तीसरा भाग परिवार में बांट दें, चौथा भाग स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। अब राधा ने कहा, हे प्रभु, आपके नाम का व्रत पूजन उद्यापन मैं करना चाहती हूँ। आप 7 दिन के लिए मुझे धरती पर छोड़ दें। तभी शमशान घाट में उसके भाई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। यह देखकर सब डर गए। राधा ने भाई से कहा कि भाई डरो मत, मैं राधा हूँ, मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी पूजा उद्यापन करूंगी। उसके भाई उसे उसके घर ले आए। अब घर आकर उसने कहानी सुनी, व्रत किया, 7 दिन उद्यापन किया और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार स्वर्ग से विमान आया और घर में दिए जगमगा रहे थे। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत से राधा को स्वर्ग का वास मिला। हे तुलसी माता, हे धर्मराज जी, जैसे आपने राधा को दिया ऐसे ही अपनी कहानी सुनते सुनाने वाले सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दे। आप सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों सभी धर्म कर्म किया करते थे। उनके घर में अन्य धन्य के भंडार
भंडार थे और वे प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। वह अतिथियों का स्वागत भी करते। सभी कहते भगवान जी की कृपा इनके घर में है, लक्ष्मी जी का इनका वास है। दोनों पति पत्नी सुशील थे। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम भी था। ब्राह्मण का नाम सोहन था। एक बार ब्राह्मण को अभिमान हो गया कि मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, इसीलिए मेरे पास इतना धन है। गणेश जी ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने पास से एक ब्राह्मण को उसके दरवाजे पर भेजा। अब वह ब्राह्मण फटे पुराने कपड़े पहन के सोहन के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंच गया। ब्राह्मण गरीब वस्त्र धारण करके आया था, भूखा प्यास से व्याकुल था। सोहन के दरवाजे आकर खड़ा होकर कहने लगा, कोई मुझे भोजन दे दे। सोहन ने देखा दरवाजे के पास फटे पुराने एक आदमी भिक्षा मांग रहा है। सोहन ने कहा, कहिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दरवाजे पर आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। तब सोहन ने कहा कि मैं ऐसे ही किसी को भिक्षा नहीं देता जिसमें ब्राह्मण की कोई निशानी ना हो। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं गणेश जी की आराधना करता हूँ, परंतु मेरे पुण्य जन्म के कर्म खराब होंगे तभी मैं इस धरती पर गरीब हूँ। तब सोहन हंसा और बोला, तुम और गणेश जी के भक्त, अगर तुम गणेश जी के भक्त होते तो तुम्हारे घर अन्न धन्य के भंडार होते, तुम दरिद्र नहीं होते। गणेश जी का भक्त मैं हूँ, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, जीवन यापन कर रहे हैं। तुमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जो तुम दरिद्र हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बहुत देर होने के बाद ब्राह्मण ने भिक्षा नहीं दी। सोहन ने भिक्षा देने से मना कर दिया। ऐसा सुन ब्राह्मण को गुस्सा आया और उसने सोहन को श्राप दे दिया कि तुम मोटे हो और तुम्हारे ब्राह्मण होने का अभिमान है, तुम बैल हो जाओ। ब्राह्मणी आई और बोली कि तुमने मेरे पति को बैल क्यों बना दिया, जाओ तुम भी खर बन जाओ, इधर उधर घूमो। यह सुनकर ब्राह्मण को भी गुस्सा आया और उसने उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। तीनों लोग मनुष्य रूप से अपने अपने रूप में आ गए। ब्राह्मणी बहुत धर्म कर्म करती थी। पिशाचनी होने के बाद भी उसे पता था कि बैल उसका पति है और वह उसके पीछे चलती और उसको हरी घास खिलाती। ऐसा करते करते उसे बहुत समय हो गया। पिशाचनी एक दिन हरी घास लाकर बैल को खिला रही थी, तभी वहाँ खर आ गया और उसका घास खाने लगा। पिशाचनी को क्रोध आ गया, उसे याद आया कि यह वही खर है। वह उसे मारने के लिए दौड़ी। अब खर आगे आगे, पिशाचनी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वह गणेश मंदिर के पास आ गए और अंदर चले गए। वहां गणेश जी के आगे गिर गए और पिशाचनी के हाथ में दुर्वा थी। हवा का झोंका आया और दुर्वा गणेश जी पर चढ़ गई। गणेश जी ने आंखें खोलकर देखा कि यह कौन दुर्वा चढ़ा रहा है, कौन मेरा भक्त है। भगवान ने देखा तो पिशाचनी नजर आई। भगवान ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को वर मांगने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप मेरे पति को पहले जैसा कर दें। गणेश जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों पति पत्नी को पहले जैसा रूप दे दिया। ब्राह्मणी ने क्षमा मांगी। गणेश जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण ब्राह्मणी को क्षमा कर दिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनको दिया वैसे ही सबको देना। जो भी ये कहानी सुनता सुनाता है उसके घर में अन्न धन्य के भंडार की कभी कमी नहीं होती। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंचवीक की 5 कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।